स्वर्गीय श्री जसकरण जी कोठारी चूरू के श्रावक थे। उनका व्यक्तित्व सादगी, श्रद्धा और साधना से पूरित था। वे नमस्कार महामंत्र, भक्तांबर स्तोत्र, उपसघर स्तोत्र, लोगस्य पाठ आदि का काफी जप प्रयोग किया करते थे। अनेक चमत्कारी घटनाएं उनकी सहज सिद्ध साधना शक्ति को प्रमाणित करती थी। प्रस्तुत है उपसघर स्तोत्र से संबंधित एक सत्य घटना। उन दिनों वे चूरू ही रहा करते थे। उनके घर की बैठक में 2 पलंग एल शेप में रखे हुए थे। सर्दियों का मौसम था। वे एक पलंग पर बैठे थे। तभी उनकी दृष्टि दूसरे पलंग के नीचे बैठे सर्प पर पड़ी। उनका घर उस समय मुसलमानों के मोहल्ले में था। आसपास में नाई, खाती आदि के घर भी थे। वे लोग सांप को देखते ही मार डालते थे। जसकरण जी ने सोचा, अब क्या करें? लोगों को पता चला तो वे इसे मार डालेंगे। घर में पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें क्या न करें। तभी उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। उनकी पत्नी रूम के बाहर काम कर रही थी। उन्होंने उनको बुलाया, पूरी बात बताई और कहा कि चूहे पकड़ने के पिंजरे को खोलकर वहां रख दे। वैसा ही किया गया। ऐसा कर वे तन्मयता से उच्च स्वर में उपसघर स्तोत्र का पाठ करने लगे। कुछ ही देर बाद वह सांप उस पिंजरे में घुसकर कुंडली मारकर बैठ गया। उन्होंने लाठी से पिंजरे का ढक्कन बंद कर दिया। उस पिंजरे को उठाकर सांप को जंगल में छोड़ने चले। वृद्धावस्था, सर्दियों का मौसम, ठंडी बालुई रेत का रास्ता, उन्हें चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, पर वे हिम्मत कर चलते रहे। उनके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर मुसलमानों का कब्रिस्तान था। वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में झाड़ियों की बाड़ और जंगल जैसा था। उन्होंने बाड़ के पास पिंजरा रखकर लाठी से दबाया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही सांप जंगल में चला गया। सांप को जाते हुए किसी ने देख लिया और सांप 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 हल्ला करने लगा। थोड़ी देर में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और सांप को वहां छोड़ने के कारण जसकरण जी से झगड़ा करने लगे। उन्होंने सोचा, आज तो बड़ी समस्या आ गई। एक सांप गया तो अनेक सांप पैदा हो गए। तब उन्होंने साहस के साथ जोर से बोलकर सबको शांत किया और कहा कि यदि आपको आपत्ति है तो मैं सांप को वापस ले जाता हूं। उन्होंने पिंजरा खोलकर झाड़ियों के पास रखा और थोड़ी दूर खड़े होकर फिर उपसघर स्तोत्र का पाठ उच्च स्वर में करने लगे। आश्चर्य, थोड़ी ही देर में वह सांप लौट आया और पिंजरे के अंदर पहले की तरह बैठ गया। उन्होंने पिंजरे को बंद किया। वहां किसी परिचित व्यक्ति को कुछ रुपये देकर उस सांप को दूर सुरक्षित छोड़ आने के लिए दे दिया। हो सकता है
तार्किक बुद्धि से देखने पर यह घटना विश्वसनीय न हो कि जंगल में गया हुआ सांप वापस आकर के पिंजरे में बैठ जाए, पर यह एक सत्य घटना है जो उपसर्ग हर स्तोत्र के प्रभाव को सिद्ध करती है। ओम अरहम।